हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेके एंटरटेनमेंट्स। लवलेस 2013 में रिलीज हुई एक सच्ची कहानी पर आधारित है। अमेरिकी जीवनी पर आधारित ड्रामा फिल्म हमें पोर्न अभिनेत्री लिंडा लवलेस के जीवन के बारे में बताती है। फिल्म की शुरुआत लिंडा फिल्म उद्योग में एक ब्लॉकबस्टर हिट होगी। उसी समय लिंडा हमें बहुत दुखी दिखती है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है कि एक दिन लिंडा की मां घर पर नहीं है, इसलिए उसकी दोस्त पात्सी दोनों पूल के पास धूप सेंकने का आनंद ले रही है। इस बीच पात्सी ने अपना अंडरवियर हटा दिया, इसलिए लिंडा भी अच्छी तरह से धूप सेंकने का आनंद ले रही है। कुछ थोड़ी देर बाद लिंडा की मां घर आती है। लिंडा को उसकी मां के आने पर अच्छी तरह से खाना खिलाती है और थोड़ी देर बाद लिंडा और पात्सी एक ऐसी जगह जाते हैं जहां एक संगीत बैंड बज रहा होता है और मंच पर नृत्य करना शुरू कर देता है। दिन एक पार्टी के लिए बुलाता है और अगर लिंडा अगले दिन किसी पार्टी में जाती है तो उसकी मां उसे पार्टी में जाने से रोकती है। थोड़ी देर बाद वह लिंडा को घर छोड़ने आता है, इसलिए वे एक शर्त लगाते हैं कि चक लिंडा के माता पिता को प्रभावित करेगा और लिंडा को रात के खाने पर ले जाएगा। चक के साथ रात के खाने के लिए जाता है। फिर लिंडा की मां को जल्दी घर आने के लिए कहता है, जिसके बाद चक लिंडा को फिल्मों में ले जाता है और रात उसके साथ अंतरंग हो जाती है। इसलिए लिंडा पूरी रात लिंडा की मां को पीटती है क्योंकि लिंडा देर से घर आती है। लिंडा गुस्से में घर छोड़ देती है और चक के साथ जाती है। कहती है कि वह घर में एक वयस्क फिल्म रखना पसंद करती है और जैसा वह चाहती है। लिंडा चक के लिए उन वीडियो को देखना सीखता है जो उसे पसंद नहीं है और चक को इतना खुश दिखता है। वे एक दिन शादी कर लेते हैं क्योंकि वे एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। लिंडा जो घर पर थी ने पुलिस को फोन किया और कहा गया कि चक स्टेशन पर था। बॉक्स में सारे पैसे ले लेता है और चक को जेल से बाहर निकाल देता है। तब लिंडा को पता चलता है कि चक व्यभिचार कर रहा है। दूसरी ओर वे बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं क्योंकि पैसा खाली है। फिर लिंडा चक को बताती है कि क्या करना है और चक को एक प्रोडक्शन कंपनी के लिए ऑडिशन देने के लिए कहता है। चक फिर एक डेमो वीडियो दिखाता है जिसमें वह रिकॉर्ड करता है। जब लिंडा और चक अंतरंग होते हैं, वे आश्चर्यचकित होते हैं। जब लिंडा वीडियो देखती है तो वे लिंडा के साथ वीडियो लेने के लिए तैयार होते हैं। अगले दृश्य में हम एंथनी नामक एक निवेशक को शूटिंग करते हुए देखते हैं कि लिंडा एक बड़ी स्टार होगी। फिर लिंडा अपने चेहरे के निशान छिपाने की कोशिश करती है। चक लिंडा को फिल्म की शूटिंग के लिए मनाने के लिए लिंडा को मारता है और शूटिंग के पहले दिन लिंडा भी अनुभव के साथ नायक को मारता है। लिंडा दिन की शूटिंग के बाद नायक से बात करती है। फिर लिंडा की बकबक एक कमरे में सुनाई देती है। एंथनी सुनता है। लिंडा सारा दिन चिल्लाती रहती है कि उसे चक के साथ अंतरंग होने के लिए पर्याप्त ऊर्जा कैसे मिल सकती है। फिर लिंडा पोस्टर की शूटिंग शुरू करती है। फिर लिंडा थोड़ी असहज होती है, लेकिन लिंडा की तस्वीरें इतनी सुंदर होती हैं। बाद में वह फिल्म सिनेमाघरों में जाती है और एक ठोस सफलता बन जाती है। इसलिए लिंडा एक बड़ा वयस्क सितारा बन जाता है। पूरी फिल्म उद्योग लिंडा को देखता है। एक तरफ मीडिया लिंडा के साक्षात्कार के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ चक अच्छा पैसा कमाता है। लिंडा की लोकप्रियता वयस्क खिलौना व्यवसाय में आने वाले अच्छे पैसे के साथ चक फिर से हार जाता है और एंथोनी से फिर से उधार लेता है। कुछ साल बीत जाते हैं और अब लिंडा एक वयस्क स्टार के रूप में अपना करियर छोड़ देती है और अपने जीवन में क्या हुआ इसके बारे में एक किताब लिखती है। शादी करने और जेल से बाहर आने के बाद उन्हें वित्तीय कारणों से लिंडा के साथ एक बार में वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया। फिर राजी किया गया लिंडा एक वयस्क फिल्म में अभिनय करने के लिए, और अगर लिंडा ने विरोध किया तो चक लिंडा को कमरे में ले जाएगा और उसे पीटा, लेकिन फिर भी उस दिन बोलने के लिए लिंडा को कमरे में पीटा। एंथोनी लिंडा के बकबक के बारे में एक अलग तरीके से सोचता है। साथ ही जब लिंडा कर्ज का भुगतान करने से इनकार कर देती है और लिंडा फिर से वयस्क
वयस्क फिल्म में अभिनय करने से इनकार कर देती है तो वे बकबक का आनंद ले रहे हैं। जब लिंडा यह जाने बिना कि क्या करना है वह अपनी माँ के पास जाती है तो वह लिंडा को वापस चक के पास भेजती है जो उसके पति चक को करने के लिए कहता है और फिर लिंडा वयस्क फिल्म में अभिनय करने के लिए सहमत हो जाती है। हालांकि लिंडा एंथनी को इसके बारे में बताती है क्योंकि चक जारी है लिंडा को परेशान करें। एंथनी चक को जोर से मारता है और लिंडा को बचाता है। फिर लिंडा एक किताब लिखती है कि किसी और से खुशी खुशी शादी करते हुए उसके साथ क्या हुआ। ठीक होने की कोशिश करने के बजाय वे अपने दुख में डूब जाते हैं और इस तरह अधिक विफलता का अनुभव करते हैं। लिंडा को ठीक से न समझने के कारण लिंडा के माता पिता के साथ प्यार में पड़ने के साथ साक्षात्कार समाप्त होता है और फिल्म लिंडा लवलेस की पहली फिल्म डीप थ्रोट के साथ $50,000 से अधिक की कमाई के साथ समाप्त होती है, जिससे यह एक ऐसा रिकॉर्ड बन जाता है जो अभी भी किसी भी वयस्क फिल्म को तोड़ सकता है। फिल्म लिंडा ने केवल $2,000 की कमाई की और फिर अप्रैल 2000 में लिंडा की मृत्यु हो गई। इसके तुरंत बाद चक की 3 महीने बाद दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई।